एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने चैनल HRP कोचिंग क्लासेज में। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 के एग्जांपल्स। ठीक है, तो जो प्रश्नावली है इसके अंदर जो टेबल है वो टेबल काम में आएगी। तो ये टेबल मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसमें देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान होता है इसमें 1। ठीक है, अब जो कोस होता है उसको कैसे लिखते हैं? साइन के विपरीत साइड से। तो कोस 0 का मान तो हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान होगा हमारे इसके उल्टा। देखिए यहाँ पे √3/2 था ना, तो कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2। कोस 45 का मान वही 1/√2 एंड कोस 60 का मान होगा जो साइन 30 का है यानी कि 1/2 एंड कोस 90 का मान होगा हमारे पास 0। ठीक है, अब चूंकि टेन का मान कैसे निकालते हैं? टेन बराबर हम लिखते हैं क्या? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है। अब देखिए, अगर किसी भी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 0। ठीक है, अगर 1/2 में हम √3/2 का भाग देंगे तो इसे उल्टा करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा? 1/2 इंटू 2/√3, यानी कि हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1/√3। ठीक है, एंड 1/√2 में किसका? 1/√2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो tan 43 का मान होगा हमारे पास 1 एंड tan 60 का मान देखिए हमारे पास है √3/2 एंड 1/2, यानी कि √3/2 इंटू 2/1, यानी कि हमारे पास इसका मान होगा √3। ठीक है, और 0 का अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास आता है इनफाइनाइट, है ना। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट कोट है। अब कोट को कैसे लिखते हैं? विपरीत साइड से, है ना। तो जो कोट है वो होगा यहाँ पे कोट 0 का मान इनफाइनाइट, कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3 एंड कोट 90 का मान होगा हमारे पास 0। अब देखिए सेक क्या होता है? 1/cos थीटा, है ना, यानी cos थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक, है ना। अब देखिए सेक 0 का मान तो 1 होगा, है ना, और अगर इसका उल्टा करेंगे तो 2/3, 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो √2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 एंड 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। उल्टा मतलब कि 1/0। अब 0 किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब इसको विपरीत साइड से लिख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा एंड ये 2/√3 और ये 1, है ना। अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8 देखे एग्जाम्पल्स। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। उदाहरण 6, आप ये टेबल उतार लीजिए जब तक मैं एग्जाम्पल उतार देता हूँ। ठीक है, तो हमारा उदाहरण नंबर 6 है। इसमें कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, इसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ABC यानी कोण C बराबर है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, एंड BC व AC की लंबाइयाँ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो मैंने ये त्रिभुज बनाया। इसमें देखिए कोण C कोण B समकोण है, तो इसको मैंने B नाम दिया। तो इसको इससे मिलाया तो ये A है और ये C, और C हमें 30 डिग्री दे रखा है और AB हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब भुजाएं BC और AC यानी कि BC और AC हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे AB = 5 सेंटीमीटर
एंड कोण ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि लाल बटा करता हूँ एल ए एल बटा के ए है ना, इसमें किस साइड से किस साइड चलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड से इधर चलेंगे, यानी कि साइन कोस टेन। अब देखिए हमेशा जो थीटा होता है इसकी सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब। अब लंब कौन कौन से में आ रहा है, साइन थीटा में और टेन थीटा में, है ना। अब देखिए तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। अब देखिए लंब तो कितना है इसमें 5 एंड कर्ण हमें ज्ञात करना है। अब देखिए साइन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर 5 बटा कोण। साइन 30 का मान देखिए, ये साइन 30 यानी कि 1/2, तो इस साइन 30 की जगह हम 1/2 लिख देंगे, चौके लगा के लिख दीजिए यहाँ पे। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है ना। ये 5 बटा के यानी कि जो के हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना इनका, तो कर्ण यानी कि कर्ण हमारे पास कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसको ज्ञात करने के हमारे पास दो रूल है। ये ऐसी तो आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, या तो पाइथागोरस से कर लेंगे या फिर देखिए टेन थीटा लगा के कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा दे रखा है। अब देखिए लंब बटा आधार और लंब बटा आधार पे टेन थीटा आता है, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा से करता हूँ। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए टेन 30 डिग्री, लंब तो कितना है इसमें 5 सेंटीमीटर और आधार हमें ज्ञात करना है। अब देखिए टेन तीस ये रहा 1/√3, यानी कि 1/√3 इज इक्वल्स टू 5/8, यानी कि जो आधार है इसका वो हो जाएगा हमारे पास 5√3। ये इसका आंसर, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक बार इसका आंसर मिला लेता हूँ। हमारा आंसर ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण पी यानी कि क्यू पी आर यानी कि कोण पी और कोण पी आर क्यू यानी कि कोण आर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ये इसका डायग्राम हो गया। और इसमें देखिए कोण क्यू समकोण है, तो ये कोण क्यू और इस शीर्ष को हमने इससे मिला दिया, ठीक है। अब इसमें एक क्या दे रखा है कि पी क्यू, जैसे हमने इसको नाम दिया पी और इसको नाम दिया आर, है ना। इसमें ये जो पी क्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और पी आर यानी कि पी आर जो कर्ण है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो कोण पी और कोण आर ये दोनों में ज्ञात होंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि हर क्वेश्चन में लाल बटा कक्का लगता है अधिकतर में, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, तो अगर इस थीटे की, अभी इसको भूल जाइए, अगर इसके हिसाब से देखें तो ये तो हो गया इसका क्या लंब और ये हो गया इसका कर्ण, ठीक है। तो देखिए लंब बटा हुआ कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि साइन थीटा। तो सबसे पहले मैं जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री एंड पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर में साइन थीटा लगा रहा हूँ। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, तो ये साइन थीटा क्या है यहाँ पे आर, तो साइन आर इज इक्वल्स टू, अब देखिए लंब तो है इसमें 3 सेंटीमीटर एंड कर्ण है इसमें 6 सेंटीमीटर, यानी कि साइन आर बराबर होगा हमारे पास 1/2। अब देखिए 1/2 साइन की फॉर्म में 1/2 किसका मान है, तो देखिए ये साइन 1/2 यानी कि साइन 30 का मान, तो हम क्या लिखेंगे कि साइन आर बराबर
साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/2 को साइन 30 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कट जाएगा तो r इक्वल्स टू हमारे पास होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखें, अब ये वाला कोण को ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या कि हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर करके ज्ञात कर सकते हैं, और एक क्या है कि अब इसको थीटा नहीं मान रहे हैं और इसको थीटा मान रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये हो गया क्या, इसका ये हो गया इसका लंब, ये आधार और ये कर्ण, यानी कि हमें आधार और कर्ण दे रखा है ना। तो आधार और कर्ण में कौन सा थीटा लगेगा, cos थीटा, है ना। तो त्रिभुज PQR में cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या, आधार बटा कर्ण, है ना। अब देखिए cos P है इसमें थीटा, तो P बराबर आधार कितना है इसमें 3 सेंटीमीटर एंड कर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो cos P बराबर 1/2। अब देखिए cos P बराबर, cos की जो फॉर्म है उसमें 1/2 किसका मान है, ये रहा cos की फॉर्म में 1/2, यानी कि 60 का मान, तो ये होगा हमारे पास cos 60 डिग्री। ठीक है, अब cos से cos कट जाएगा तो P बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट जो उदाहरण है वो है कि यदि sin a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और जहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि जो a प्लस बी है वो 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, यानी कि a प्लस बी का मान या तो 90 डिग्री के बराबर या छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन दे रखी कि जो a कोण होगा वो कोण b से बड़ा होगा, है ना। अब देखिए हम लिखते हैं हल में कि sin a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। ठीक है, तो sin a माइनस बी बराबर हमने 1/2 लिखा। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है कि जो 1/2 होता है वो सारे में देखते हैं कि 1/2 किसका मान होता है। ठीक है, तो देखिए 1/2 होता है हमारे पास sin 30 डिग्री का मान, है ना। साइन की लाइन, साइन के फॉर्म में देखना है हमें कि साइन के फॉर्म में 1/2 किसका मान होता है, तो हम लिखेंगे sin a माइनस बी। ठीक है, तो sin a माइनस बी इक्वल्स टू हमने लिखा क्या 1/2 देखिए साइन 30 डिग्री का मान है, तो ये हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, साइन से साइन कैंसिल, हमारे पास बचेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना। और सेकंड क्या देखा है हमें, cos, सेकंड दे रखा है हमें cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमें देखना है cos की फॉर्म में, यानी कि cos की फॉर्म में है वो 1/2 किसका मान है, तो देखिए cos की फॉर्म में cos 60 का मान होगा 1/2, तो हम लिखेंगे cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। cos 60 है ना, cos से cos कैंसिल, हमारे पास बचेगा, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम देना है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 प्लस 2 करने पर, है ना। तो देखिए a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। अब देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर हमारे पास होगा 90 डिग्री, यानी कि जो a होगा, है ना, 2a बराबर 90 डिग्री, यानी कि 2a बराबर 90 डिग्री। 2 से 90 को काटेंगे तो a बराबर हमारे पास आएगा 45 डिग्री। अब देखिए b कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो कोण a है इसके मान को या तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो या समीकरण नंबर सेकंड में, तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट में a बराबर 45 रखने पर, है ना, तो ये देखें ये a के स्थान पर तो हमने रख दिया 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 माइनस
सॉरी हमें दे रखा है 30 है ना। अब देखिए ये माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये प्लस का इधर आते हैं माइनस का 45, यानी कि माइनस बी बराबर होगा हमारे पास माइनस के 15, माइनस माइनस कैंसल। तो देखिए ए बराबर तो हमारे पास हो गया 45 डिग्री एंड बी बराबर होगा हमारे पास 15 डिग्री। ठीक है गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें 5 पार्ट दे रखा है। ठीक है, मैं प्रत्येक पार्ट अलग अलग से बताऊंगा आपको। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इनमें कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ थीटा का मान रखना होता है। और मैंने यहाँ से सारणी हटा दी क्योंकि आपको याद हो गई होगी अब तो इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास साइन 60 डिग्री कोस 30 साइन 30 एंड कोस 60 डिग्री है ना। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे हम, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास क्या, √3/2 एंड कोस 30 का मान भी होता है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 एंड कोस 60 का मान भी होता है हमारे पास 1/2 है ना। अब इनको गुणा करेंगे तो ये होगा हमारे पास 3/2 एंड प्लस 3/4 होगा एंड इसको करेंगे तो 1/4, तो लस लेंगे तो 4 आएगा यानी कि 3 + 1 यानी कि 4/4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। अब देखिए टेन जो 45 होता है इसका मान होता है 1 डिग्री है ना, 1 होता है। तो ये 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास होगा 3/4 एंड इसका भी वर्ग करेंगे तो हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर होगा हमारे पास 3/4। अब देखिए सभी के ऐसे लेंगे हम तो ये आ गया हमारे पास 4 यानी कि 8 प्लस 3 - 3 यानी कि 8/4। तो हमारे पास इसका आंसर होगा 2 है ना। या फिर देखिए लसन ले लेंगे और हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, जैसे 3/4 से 3/4 कैंसिल तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है ना, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 है ना। अब देखिए हमें क्या करना है कि cos 45 का मान रखना है। ठीक है, तो cos 45 का मान देखिए, cos 45 का मान हमारे पास होगा 1/√2 ये होता है ना, याद हो गया होगा तो आपको। एंड sec 30 है ना। अब sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान क्या होगा जो कि cos 30 यानी कि 1/2 का होगा। तो इसका होगा हमारे पास √3/2 सॉरी cos 45 का मान देखिए ये हमारे पास होगा 1/√2 एंड sec 30 का मान होगा हमारे पास 2/√3 है ना। और cosec 30 है ना, cosec 30 का मान क्या होगा जो कि sec 60 का होगा है ना। अब cosec 30 का मान होगा हमारे पास 2, क्यों, क्योंकि जो sec 60 का मान होता है वो हमारे पास होता है 2। अब देखिए इसका कैसे आया, क्योंकि जो cos 60 का मान होता है वो 1/2 होता है और इसका अगर 1/2 करेंगे तो उल्टा करते हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है गाइस, अब देखिए
ये 1/√2 तो ऊपर का ऐसा और नीचे हम लस लेंगे तो हमारे पास होगा √3 लस आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 2√3। अब देखिए इसको उल्टा करके गुणा करेंगे ऊपर, है ना, तो हमारे पास होगा कितना √3 को या फिर पहले गुणा कर लेता हूँ मैं 1/√3 इंटू √3 तो ऊपर चल जाएगा और 2 + 2√3, है ना। अब देखिए इन दोनों से तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2, है ना। तो ये तो हमारे पास होगा √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 1/2 + 2√3, है ना। अब देखिए तो हमसे शायद मिस्टेक होगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1/√2 एंड यहाँ पे है √3, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से तो देखिए 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे √2, यानी कि √2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास √3, है ना। एंड ये √2 तो इसे कैसा एंड इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर बचेगा 1 + √3, है ना। इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो एंड क्या किया हमने √2 को हटाने के लिए √2/√2 से गुणा कर दिया। अब ये दोनों गुणा होकर तो क्या हो जाएगा √6, है ना, यानी कि √2 वाली संख्या गुणा हो जाती है। ऐसे मत कर देना आपकी 3 × √3 और आप ऐसे लिख दो √2 नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस √2 से ये √2 गुणा होगा तो हमारे पास होगा 2 × 2 + 1 + √3। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम परिमेयकरण, यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे तो √6 तो इसे कैसा और ये 4 इंटू क्या करेंगे एक ये करेंगे हम 1 - √3 से गुणा और नीचे भी 1 - √3 से गुणा, है ना। ये हो गया इसका परिमेयकरण। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो ये होगा हमारे पास √6 - 6 × 18 अपॉन देखिए ये हमारे पास उसमें कब बनेगी a + b एंड a - b = a² - b²। तो ये 4 है ना, a तो क्या है इसमें 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है इसमें √3 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये √6 तो ऐसे कैसे -18 भी ऐसे का ऐसे एंड 4 भी ऐसे का ऐसे और ये बचेगा हमारे पास 1 - 3, है ना। यहाँ पे कर देता हूँ इधर ये √6 - √18 बटा 3 में से 1 गए तो 2 माइनस का, यानी कि -8 बच गए हमारे पास। अब इस माइनस को अगर हम गुणा कर दें ऊपर तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा √18 - √6 बटा 8, है ना। अब √18 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 18 को कैसे लिख सकते हैं ना 9 × 2, है ना। अब 9 का तो होगा 3 और √2 यानी कि 3√2 - √6 अपॉन 8, ठीक है। तो इसका आंसर मिला लेता हूँ मैं एक बार गाइस, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट कर दें या जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मुझको व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।